हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में सबसे अंत में हमने जो कक्षा हुई थी हमारी, वो हमने पढ़ा था अमर सिंह सेकंड के बारे में। अमर सिंह सेकंड के बारे में पढ़ा था कि अमर सिंह सेकंड का जो शासनकाल था वो 1710 ईस्वी में समाप्त होता है। और अमर सिंह सेकंड के बाद में शासक कौन बना था? तो आपके अमर सिंह सेकंड के बाद में शासक बने थे संग्राम सिंह सेकंड। और संग्राम सिंह सेकंड का शासनकाल आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इनका शासनकाल 1710 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1734 ईस्वी तक जो आपके संग्राम सिंह सेकंड शासक बने रहे थे। ठीक है, इनके बाद में देखो, इनके समय की एक महत्वपूर्ण बात आती है कि इनके समय 1711 ईस्वी में मराठों का हस्तक्षेप होता है। कहाँ पर? मंदसौर के पास में, आपके मेवाड़ राज्य में। कि मेवाड़ राज्य में 1711 ईस्वी में मंदसौर के पास में मराठों ने हस्तक्षेप किया और मेवाड़ राज्य से क्या किया था? धन वसूल किया था। ठीक है, इसके बाद में हमने इससे पहले पढ़ा था कि हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। ये बात हमने जानी थी। लेकिन हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता तो आपके जगत सिंह सेकंड ने की थी, लेकिन हुड़ा सम्मेलन की योजना या रूपरेखा बनाई किसने थी? तो जो हुड़ा सम्मेलन हुआ था 17/7/1734, यानी कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को जो हुड़ा सम्मेलन हुआ था, वो उसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? तो आपके संग्राम सिंह सेकंड ने हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा बनाई थी। देखो, हम उसकी बात कर लेते हैं। जो हुड़ा सम्मेलन हुआ था, हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा किसने बनाई थी? तो हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा आपके संग्राम सिंह सेकंड ने बनाई थी। जबकि इसकी अध्यक्षता किसने की थी वास्तव में? क्योंकि इनकी तो मृत्यु 1734 में हो गई और हुड़ा सम्मेलन हुआ था इनकी मृत्यु के बाद में हुआ था हुड़ा सम्मेलन 17/7/1734, यानी कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुड़ा सम्मेलन हुआ था। और उसकी जो अध्यक्षता की थी वो आपके जगत सिंह सेकंड ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। वो हम जस्ट इनके बाद में ही पढ़ने वाले हैं। किसके? संग्राम सिंह के बाद में जगत सिंह सेकंड ही शासक बनने वाले हैं आपके सामने। अब देखो, इनकी एक और बात आती है कि इन्होंने सहेलियों की बाड़ियों का निर्माण करवाया था। यानी कि सहेली की बाड़ियों का निर्माण किसने करवाया था? तो सहेली की बाड़ी का निर्माण करवाया था आपके संग्राम सिंह सेकंड ने ही करवाया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण, ठीक है। कहां पर हुआ है सहेली की बाड़ियों का निर्माण? उदयपुर में। कहां पर है सहेली की बाड़ी? उदयपुर। ठीक है, कि सहेली उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? जो सहेलियों की बाड़ी है उसका निर्माण आपके संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। साथ में ध्यान रखना है कि इन्होंने वेदनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसका वेदनाथ मंदिर का निर्माण कहां पर करवाया था? तो इन्होंने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था पिछोला झील के पास में। कहां पर? पिछोला झील के पास में। पिछोला झील के पास में संग्राम सिंह सेकंड ने वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और जो वेदनाथ मंदिर है, इस पर वेदनाथ प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? तो संग्राम सिंह सेकंड ने वेदनाथ प्रशस्ति कहां पर लिखवाई थी? वेदनाथ मंदिर पर ही लिखवाई थी। तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। वेदनाथ प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, तो आपके सामने संग्राम सिंह सेकंड की कुछ बातें हैं। संग्राम सिंह सेकंड कब शासक बने? तो 1710 ईस्वी में संग्राम सिंह सेकंड शासक बनते हैं। और ये कब तक शासक रहे थे? तो 1734 ईस्वी तक संग्राम सिंह सेकंड शासक रहे थे। इनके समय की एक बात आती है कि 1711 ईस्वी में मराठों ने राजस्थान में हस्तक्षेप किया। और कहाँ पर किया? मंदसौर के पास में मराठों ने हस्तक्षेप किया और मेवाड़ राज्य से धन वसूल किया था। उसके बाद में देखो, मेवाड़ राज्य से धन वसूल कर लिया मराठों ने। किसके समय? संग्राम सिंह सेकंड के समय। हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? संग्राम सिंह सेकंड ने हुड़ा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी। इसके बाद में देखो, सहेलियों की बाड़ियों का निर्माण किसने करवाया? तो संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया। साथ में वेदनाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। साथ में वेदनाथ प्रशस्ति किसने लिखवाई? संग्राम सिंह सेकंड ने वेदनाथ प्रशस्ति लिखवाई थी। तो आपके सामने यह है आपके संग्राम सिंह सेकंड। कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। इसके बाद में देखो, आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, इनके बाद में शासक बनेंगे जगत सिंह सेकंड। ठीक है, 1734 में बनेंगे। ये करेंगे हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता।
वास्तविक में जो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी वो जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई थी। और ये किसके दिमाग की उपज थी? तो ये आपके जो आपके संग्राम सिंह सेकंड थे उनके दिमाग की उपज, यानी कि रूपरेखा सबसे पहले हुडा सम्मेलन की किसने बनाई थी? तो आपके संग्राम सिंह सेकंड ने हुडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर ली थी। देखो हमारा अब जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा क्या रहने वाला है? जगत सिंह सेकंड। क्या रहने वाला है? जगत सिंह सेकंड। देखो हुडा सम्मेलन कब हुआ था? 1734 में हुआ था। अब देखो इससे पहले जो संग्राम सिंह सेकंड है उन्होंने रूपरेखा तैयार कर दी, कब? 34 में कर दी, लेकिन उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। तो 1734 में ये शासक बने और 1751 तक ये शासक बने थे। ठीक है, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हुडा सम्मेलन की इन्होंने क्या की थी? तो हुडा सम्मेलन की हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। हुडा सम्मेलन हुआ कब था? तो हुडा सम्मेलन 17/7/1734 ईस्वी को कहां पर हुआ था? हुडा है कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि हुडा कहां पर स्थित है। तो हुडा आपके भीलवाड़ा में स्थित है। तो हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह सेकंड ने की। हुडा सम्मेलन कब हुआ था? कि 17 जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा सम्मेलन हुआ था। अब देखो जो जगत सिंह सेकंड है, जगत सिंह सेकंड के समय जगत निवास महल का निर्माण हुआ था। लेकिन जगत निवास महल किसने बनवाया था? तो जगत सिंह सेकंड ने जगत निवास महल बनवाया था। और कहां पर बनवाया था? तो पिछोला झील के पास में ही जगत निवास महल का निर्माण करवाया था। कहां पर? पिछोला झील के पास में। ठीक है, और इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिनका नाम था आपके नंद राम। क्या नाम था? इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था नंद राम। उसने लिखा था जगत विलास ग्रंथ। ठीक है, तो ये इनकी कुछ बातें हैं। जगत सिंह सेकंड का शासनकाल 1734 में शुरू हुआ और 1751 तक ये शासक बने। उसके बाद में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। ठीक है, 1734 को हुआ। हुडा सम्मेलन है कहाँ पर? तो भीलवाड़े में। वैसे हम हुडा सम्मेलन की बात कर चुके हैं, वहाँ पर आप देख लेना। इसके बाद में जगत निवास जो महल का निर्माण करवाया था पिछोला झील के पास में, जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। उसके बाद में देखो इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करता था जिनका नाम था नंदराम। तो नंदराम ने जगत विलास ग्रंथ की रचना की थी। अब इनके बाद में जो शासक बने थे वो बने थे आपके, कौन बने थे? अरी सिंह। कौन बने थे इनके बाद में शासक बने थे? अरी सिंह। कौन बने थे? इनके बाद में शासक बने थे अरी सिंह। अब देखो अरी सिंह दो भाई थे, एक तो है अरी सिंह और एक है रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। तो अरी सिंह, जगत सिंह द्वितीय के बाद में अरी सिंह व रतन सिंह के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है। किसके मध्य? इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है। और उस समय मराठा शासक था आपके महादजी सिंधिया। कौन था? महादजी सिंधिया। मराठा शासक कौन था? महादजी सिंधिया। जो महादजी सिंधिया था उन्होंने क्या किया? इन दोनों के मध्य जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, किसके मध्य? अरी सिंह, इसको ही बोलते हैं अड़ी सिंह। क्या बोलते हैं? अड़ी सिंह भी बोलते हैं इसको, अरी सिंह या अड़ी सिंह। तो अरी सिंह और रतन सिंह ये दोनों भाई थे। इनके मध्य जब उत्तराधिकार संघर्ष शुरू होता है जगत सिंह के बाद में, तो इस उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किसने किया? तो मराठा शासक महादजी सिंधिया ने इस उत्तराधिकार जो संघर्ष हुआ उसमें हस्तक्षेप किया। और यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है सिप्रा का युद्ध। ठीक है, सिप्रा के युद्ध में किसको पराजित कर देता है? मराठा महादजी सिंधिया आपके अरी सिंह को पराजित कर देता है। यानी अरी सिंह को 16 जनवरी 1769 ईस्वी को, यानी 16 जनवरी 1769 ईस्वी को सिप्रा के युद्ध में, 16 जनवरी 1769 को, यानी 16 जनवरी 1769 ईस्वी को सिप्रा के युद्ध में इन दोनों के मध्य जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें मराठा महादजी सिंधिया ने हस्तक्षेप किया और किसको हरा देता है? अरी सिंह को हरा देता है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में।